ये तो गधे के कान है और ये जाता है होटल। आराम जानवर ये उनके कान है, ये पिघल गए हैं। MP या MN गल कर लो। जो इस वक्त इस्लामाबाद में बैठा हुआ है राना तनवीर, ये उसका हल्का है। केड़ा नहीं ला रहे पैसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। नाज़रीन, आज के हिसाब में हम कैमरे लेकर निकले हैं खुद बगैर डिपार्टमेंट के कुछ हकाइक आप तक पहुंचाने के लिए। और वो हकाइक क्या है, फूड के हवाले से ही हैं। आगे हमारे मुल्क में बल्कि हमारे पंजाब में जिस तरीके के साथ, जिस स्पीड के साथ बीमारियाँ फैल रही हैं और ये क्यों, इसकी वजह क्या है, कौन से मिलावट माफिया, कौन से वो अनासिर जो घिनौना कारोबार कर रहे हैं, आज हम हकाइक आपको दिखाएंगे और उठाएंगे उनके चेहरों से पर्दा। अब नाज़रीन, थोड़ा सा आप तसव्वुर करें कि हम कैसे किन रास्तों से गुज़रते हुए आए हैं यहाँ पर। और ये कढ़ाई आप देख रहे हैं यहाँ पे रखा हुआ है, ये हमारा ऑयल निकाला जा रहा है। यानी कि चर्बी से नहीं निकल रहा, हमारा निकल रहा है तेल, हमारे जिस्मों से तेल निकल रहा है, हमारे बच्चों के जिस्मों से तेल निकल रहा है। हम कितने छापे मारेंगे, हम किन किन को दिखाएंगे। ये लोग बाज़ आने वाले नहीं हैं, ये बेशर्म हो चुके हैं। इनमें शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, इनमें गैरत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, इनमें मैं कहता हूँ एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं है। सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, क्या बनाते हो इधर? वो तो इधर नहीं है। आप क्या कर रहे हो इधर? हैं? बाइक किसकी है ये? नहीं है। वो कौन है? चंदड़। चंगड़? चंदड़ क्या है वो सामने कोठी है। कोठी तो है उनकी, लेकिन ये क्या बना रहे हो? इसका जवाब दे मुझे, ये क्या चीज़ है? ये तो कितना तेल निकालते हैं? तेल वो बनाते नहीं, की नाम लेते कसूर वाले। अच्छा, वो चमड़ा नहीं होता है, हाँ, उनका तेल बनाते हैं। आपका क्या नाम है? आपका नाम मोहम्मद अरशद। इसको बुलाओ ना, किधर है वो? तो उसकी चारपाई पे लेटे हो, आपको पता नहीं है? झूठ बोल रहा हम तो इधर वो देखो ना, वो करना भाई हमारे देख रहे थे इधर। अच्छा, ये पराली पड़ी, हम डंगरों को पाते हैं। अच्छा, वैसे चारपाई पे लेटे हो? नहीं तो इस कढ़ाइयों का भी मालिक इधर है। ये तो ये सिलावारिस पड़ी है क्या? ये वो अभी आ ही नहीं रहा, उनको तकरीबन कोई 4-5 महीने हो गए। आ ही नहीं रहे? आ ही नहीं रहा। 4-5 महीने से ऐसे पड़ा हुआ है? ये कैसे हो सकता है? आए जरा मेरे साथ आए, आप आ जाए, वैसे आ जाए, कोई बात नहीं। मैं आपसे वैसे करते क्या है, ये 4-5 महीने से तो नहीं लग रहा ये। देखें मेरी बात सुने, आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोलें, अच्छी बात है। झूठ बोलेंगे फ़ायदा ही नहीं है। झूठ का कोई झूठ के पाँव नहीं होते मेरे भाई, एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलना पड़ता है। तुम हमारे भाई, ठीक है ना? तो 100 झूठ बोलने से बेहतर है बच जाओ, हकीकत बता दो, हकीकत क्या है, तो बात खत्म हो जाएगी। भाई तुम हमारे भाई हो, मुझे क्या। स्मेल ही बड़ी आ रही है, बड़ी गंदी। ये तो आप कह रहे हो 4-5 महीने से ये चर्बी है, गलाजत अभी की लग रही है मुझे। ये देख, नहीं ये इतना दिन ही हुआ, हम झूठ नहीं बात है। ये गलाजत देख रही है? ये क्या है? चलो अपने जुबान से जरा ये मसवाक अभी निकालो ना मुंह से। ये चमड़े, बात करो आपसे। चमड़े के? किस चीज़ का चमड़ा? ये जानवरों का? जानवरों का। वो जानवर चमड़े वाली फैटियाँ, हाँ हाँ, उनका डाल है। ये तो गधे के कान है। नहीं भाई, ये गधे के कान है। नहीं भाई, गधे के नहीं है। ये क्या है फिर? गधे के कान नहीं है तो क्या है ये वो चमड़े के कान है। हाँ, इधर चमड़े के कान भी होते हैं, इधर है जरा। अब चमड़े के भी कान होते हैं? चमड़े कान चमड़े के ही होंगे ना। ये देखो, ये क्या है? गधे के कान नहीं है। ये क्या है? नहीं भाई, ये भैंस के सींग। इधर है सामने, हम देखते हैं। इधर आओ ना। ये गधे के कान और भैंसों के सींग वगैरह ये नहीं है तो और क्या है मेरे भाई? भाई ये जानवरों का कान है, वो मज्जों गाँवों का। गलाजत है ना, गंद है ये। गंद कहोगे कि मुझे नहीं पता है, ये गंद या जो बाकी वो करते हैं कसूर वाले। इधर लेटे हो, कसूर क्या? हम लाहौर के पास खड़े हैं, बॉर्डर के पास, आप कह रहे हो कि कसूर की कौन सी रेट लगाई है मेरे भाई? भाई यहाँ पे क्या निकाला जाता है? पता नहीं जी। ये अच्छा काम है कि गंदा काम है?
अगर यहाँ से ऑयल निकले ढाबों पे जाए, समोसे वगैरह इस तरह की चीजें हम खाते हैं, तो ये क्या अच्छा काम होगा, गंदा होगा? नहीं, काम तो गंदा ही होगा, लेकिन ये पता नहीं उनके इसमें बनता है क्या नहीं। अब वो गधे के कान पड़े हुए हैं और भैंसों के सींग वगैरह, ये के आदमी इधर काटते हैं, ये तो वो लाली काम करते हैं यार। इतनी आप उसकी तरफदारी कर रहे हो, ऊपर से कह रहे हो कि मुझे नहीं भी पता, आप तरफदारी भी कर रहे हो। गधे का काम क्या हकीकत क्या है मेरे भाई? भाई देखो, हम मुसलमान हैं, हम ये झूठ मारना तुम्हारे मैं कब कह रहे कि आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन मुझे सच बताओ ना, थोड़ा सा मशकूक लग रहे हो आप मुझे। इस मशकूकपन को खत्म करो। आप इसकी चारपाई पे, देखिए मेरी बात सुने, आप इनकी चारपाई पे लेटे हो, बाइक आपकी इधर खड़ी है, आप कह रहे हो भाई ये पट्टे लोग बढ़ के ले जाते हैं, देखो ना जरा को। हाँ, पट्टे बढ़ के ले जाते हैं, हम उनका नहीं ख्याल करना अपने पैलियों का। अच्छा, आपकी पैली है? पैली में ठेके तो ली है। ठेके पे ली है? हाँ। तो इधर क्या कर रहे हो? ये जगह भी किराए पे दी है? हाँ? ये भी किराए पर दी है? ये उनको किराया देते हैं उनको। नहीं, आपने दिया किराए पर? नहीं भाई, उन मालकों के दिया, मैंने तो पहले लिया। ये कनक बीजी है, स्टाला बीजा। अच्छा, हाँ। इसके नंबर है इसके मालिक का? नहीं भाई, मुझे नहीं पास। हम इनको अब नाज़रीन, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये सिर्फ एक जगह नहीं है, हम एक्सपोज करेंगे और भी जगह। ये बाल है, ये निकालो सारा बॉडी, इसको उल्टाओ इसको, सबको उल्टाओ। ये गधे के कान, कुत्तों के कान। ये बाल देख लें, ये जानवरों के बाल हैं, ठीक है, ये बाल नज़र आ रहे हैं। और ये इधर आओ ज़रा, ये कुत्तों के कान में आपको दिखाऊं, ये दिखाओ ज़रा, ये उल्टाओ, ये कान देखें जी, इसमें कुत्ते, गधे और उनकी पूंछल्स। ये कुत्तों के कान है, कुत्तों के कान, और इसमें गधों के कान है और कुत्तों के कान है। और कोई लाइसेंस है आपके पास इस चीज़ का? मुझे बताओ, ये किस चीज़ का चमड़ा, ये किस जानवर के कान है, मुझे ये बताओ। ये कान नहीं, ये बाल, ये देखें, ये कान है। मेरा हाथ लगाने को दिल नहीं कर रहा, कैसे लगाऊं? ये देखें, ये कुत्ते, गधे और पता नहीं कौन कौन से जानवर जो है वो गलाजत और हराम जानवर जिसे हम कहते हैं, ये उनके कान है। इससे निकलना था ऑयल, इससे ऑयल निकलना था, इससे ऑयल निकलना था, इन कुत्तों के कानों से ऑयल निकलना था। ऑयल इनका नहीं निकल रहा, ऑयल हमारा निकल रहा है, हमारे बच्चों का निकल रहा है, हमारे बड़ों का निकल रहा है। जब हमारा ऑयल निकलता है तो हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब गंदे काम में मैं क्या गंदगी दिखाऊं, जब काम ही गंदा है। गैर कानूनी काम में मैं क्या कानून की बात करूं भाई? जब गैर कानूनी काम है तो उसमें मैं कानून की क्या बात करूं? जब गंदा काम हो तो मैं गंद कहां से दिखाऊं? काम ही गंदा है, हमारी नीयतें गंदी हैं, हमें नहीं शर्म आएगी, हम बेशर्म हो चुके हैं। ये कुत्तों के कान जब हम आपको दिखाएंगे तो क्या सोचेंगे आप? खुद सोचें जरा। अभी जनाब बड़ी तरफदारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये उनके कान है। ये कौन सा? ये देखें, ये कोई चीज़ दिखाओ, मैं इसमें से निकालूं ये घी, तो निकालो। ये ड्रम है, ये भी फुल भरा हुआ है, ये भी फुल भरा हुआ है। ढल है जिसको हम घी कहते हैं, ढल जो जाता है होटल्स पर और मुख्तलिफ ढाबों पर। इससे नहीं निकलेगा, इससे नहीं निकलेगा। कोई चीज़ लेकर आओ सही, इससे नहीं निकलेगा। ये जो कुत्तों और गधों के कान पड़े हुए थे ना, इसको पिघलाया जाता है और पता नहीं क्या क्या मिक्स करते हैं। ये निकालो निकालो निकालो, एक मिनट साइड पे। ये देखो, ये है डल, और ये जाता है ढाबों पर और ये जाता है होटल्स पर, ठीक है। फिर हम लोग खाते हैं और फिर हम बीमार होते हैं, मज़े मज़े से खाते हैं। ये वो चीज़ें, पकौड़े, और बड़े शौक़ से खाते हैं। यहाँ पर ये बनाया जाता है, 1 2 3 4 यहाँ पर कढ़ाई पड़े हुए हैं और 4 कढ़ाइयों को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। अब मैंने बात की है ना कि गैर कानूनी काम के, मैं क्या कानून की बात करूँ जी, जब काम ही गैर कानूनी है। ये गलाजत, ये बालों का क्या काम है इधर? ये बालों का क्या काम है? ये जानवरों के बाल, ये जानवरों के बाल और वो गधे और कुत्तों की कान और ये उनकी पूंछलें। भाई हमारा काम नहीं है। बताएं इधर भाई, हम क्या बताएं? अच्छा, आप बड़ा गुस्सा हो रहे थे ना, बड़ा उनकी तरफदारी कर रहे थे, गुस्से हो। हाँ, काम तो गंदा है ना, ये तो कह सकते हो कि काम गंदा है। काम भाई ये काम गंदा है ना। उस आदमी ने ये कढ़ाई लगाया ना,
हैं अस भी इनको उठा देते हैं। वो उधर जो 25-26 आदमी लगाए ना कड़ाए, उनके भी उठाओ तो असी भी इनके उठा देते हैं। चले जी उधर भी चलते हैं। हाँ। अब यहाँ का मालिक किधर है? मालिक किधर है? इधर इनका मालिक कसूर में है। इधर नहीं है? नहीं। कुत्तों के कान, गधों के कान, भैंसों के कान से ऑयल निकाला जा रहा है। उसको ये देखें जी, खोलो इसको, उल्टाओ उल्टाओ। ये इसको मसाला लगाया हुआ था। ये देखो गधे के कानों को मसाला लगा हुआ है। ये देखें, ये सारे गधे के, कुत्ते के कान है। ये इसको ज़रा इधर करो। हाँ, ये नाजरीन देखें, ये देखें, इन कुत्तों के कानों से और गधों के कानों को इस कढ़ाई में डालकर पिघलाया जाता है। उसकी जो चिकनाहट है, ये पता नहीं मुर्दा जानवर है या जिंदा जानवरों के कान है, लेकिन है तो मुर्दार जानवर ना, कुत्ते हराम है। अब स्मेल इतनी आ रही है, यहाँ पे खड़ा नहीं हो पा रहा। और ये जाएंगे उस कढ़ाई में, ठीक है। और ये आंतरियाँ, ये जानवरों की आंतरियाँ, इसकी निकलेगी चिकनाहट। चिकनाहट निकलने के बाद जाएगा उस ड्रम में, उस ड्रम के बाद जाएगा ढाबों पे। ढाबा, वो ढाबा जो आपके घर के पास है, वो ढाबा जो आपके बाजार में है, वो ढाबा जो आपके रोड पर है, वो ढाबा जहाँ पर सुबह हमारे बच्चे खड़े होते हैं, वो ढाबा जहाँ पर आप लोग जाते हो, मेहमान आते हैं समोसे खरीदने के लिए, ये वो ऑयल है, ठीक है। और फिर वो समोसे खाकर और ये सब कुछ चीज़ें खाकर हम लोग जाते हैं सीधा गंगाराम, मेयो, चिल्ड्रन, हमारे बच्चे जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, चिल्ड्रन बड़े जाते हैं मेयो हॉस्पिटल और बुजुर्ग जाते हैं गंगाराम। उसी हिसाब से ना हमारी गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल भी बनाए हुए हैं, बच्चों के लिए अलग बनाए हुए हैं, बड़ों के लिए अलग है, और किसी को ज़्यादा मसला हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं। लेकिन इनको नहीं रोकेंगे, इनको रोकना ही नहीं है इन्होंने, जो मर्जी कर ले। ये अच्छा, ये जितनी मर्जी रोकने, अब पंजाब फूड अथॉरिटी से नहीं हो रहा, कर रहे हैं, वो हो रहा है, छापे मार रहे हैं, लेकिन ये ख़त्म ही नहीं हो रहे ना। इतने सालों से बनी है पंजाब फूड अथॉरिटी, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, लेकिन इतने साल हो गए हैं और अब भी ये लोग इस तादाद में मौजूद है कि मैं रोज़ाना एक प्रोग्राम करूं तो ये लोग ख़त्म नहीं हो गए। मिलावट माफिया नहीं, ये लोग, ये जो ऑयल निकालते हैं मुर्दार चीज़ों से, ठीक है, ये लोग ख़त्म होने वाले नहीं है। अगर हम रोज़ाना भी एक प्रोग्राम करें, इनको बेनकाब करें तो। अब मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा सा इनका तरीकाकार आपको दिखाता हूँ। ये बाकायदा इन्होंने, अच्छा अब देखें, हैरत की बात है, बेशर्मी मैं कहूँगा, अपनी हिफाजत के लिए इन्होंने ग्लव्स रखे हुए हैं, बाकायदा ग्लव्स। ये देखें, ये इन्होंने अपनी हिफाजत के लिए ग्लव्स रखे हुए कि हमारे हाथों को कुछ ना हो जाए। भाई जो हम खा रहे हैं, हम बेशक मर जाएं, हम बेशक बीमार हो जाएं, लेकिन इनको अपनी हिफाजत इतनी अच्छी, देखें ना, ये देखें हाथ, ये ताकि इनको कुछ ना हो, इन स्किन प्रॉब्लम ना हो। खाना तो बड़ी दूर की बात है, ये ऐसे बेशरम और बेहया लोग हैं। ये देखें, शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, ज़मीर तो वैसे ही मुर्दार है, मर चुके हैं। और इनके ज़मीर भी ना, इस ये गधे के कान और कुत्ते कानों में इनके ज़मीर भी नज़र आ रहे हैं। इनके अगर आप लोगों ने ज़मीर देखने हैं तो इन कुत्तों के कानों और गधों के कानों में इनके ज़मीर मरे पड़े हैं, मर गए ये। अब ये देख लें, एक सेकेंड, ये बाकायदा, ये देखो यार, मुझे कोई चीज़ दो। सही बात है, वो अपनी स्किन की ऐसी हिफाजत करेंगे ना। मैं भी अब कोई चीज़ मांग रहा हूँ हाथ को लपेटने के लिए, ताकि मेरा भी हाथ ख़राब ना हो। दो कोई चीज़ दो, कोई कपड़ा दो, हाँ ये टिशू दो मुझे। वो अच्छा करते हैं, वो अपना ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारा क्या ख्याल रखेंगे। ये अब जो गधे के कान और कुत्ते के कान आपको नजर आ रहे थे ना, आप वो कुत्ते के कान और गधे के कान ये पिघल गए हैं। ये देखिए, आओ आप इधर आओ, इधर। ये मैंने दिखाया आपको कि वो, उसको मैंने थोड़ा सा हिलाया, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, चक्कर आना शुरू हो गए हैं। अब वो तो है लिक्विड, ठीक है जी, लिक्विड है। और अब इसमें से मैं थोड़ा सा निकालूंगा इस पलास के ज़रिए। अब इसको ना, ये लोग क्या करते हैं, ये देसी घी,
ये वो देसी घी है जो हमें इतना सस्ता मिलता है, हर ढाबे पे मौजूद है। हमारे बच्चे बड़े सेहतमंद हो रहे हैं इस देसी घी से। ये देसी घी है हमारा, हमें हमारे तक बड़े आसानी से पहुंच रहा है। वैसे तो देसी घी मिलता नहीं है ना, नहीं मिलता देसी घी, लेकिन ये वो देसी घी है जो हमारे घरों तक बड़े आसानी से पहुंच रहे हैं। हमारे बच्चे खा रहे हैं, हमारे बड़े खा रहे हैं। मैं फिर कहूँगा कि बड़े बड़े हॉस्पिटल इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हैं। हॉस्पिटल बन रहे हैं, सीएम साहब को पता है कि भाई हॉस्पिटल बनाओ 300 बेड का, 400 बेड का। उनको पता है, इन चीज़ों का। उनको पता है कि यहाँ से मुझे वोट मिलते हैं। उनको पता है अगर मैं इनको छेड़ूंगा तो एमपीए खड़ा हो जाएगा। उनको पता है अगर मैं इसका क्रैक डाउन करवाऊंगा तो यहाँ का कोई कैंडिडेट आएगा, वो कहेगा भाई ये तो मेरा वोटर है, ये मुझे वोट देता है, सर जी जाने दें, छोड़ दें। अगले दिन वो बाहर आ जाता है। तो सीएम साहब फिर क्या करते हैं, इनको मिल गई आज़ादी, ठीक है, ये इनका वोट है, फिर वो करते हैं अच्छा अब तो आवाम भी बोलेगी कि उनको छोड़ दिया, अब वो कर रहे हैं काम। लेकिन जो बच्चे बीमार हो रहे हैं, जो बड़े बीमार हो रहे हैं, क्या करूं, 300 बेड का हॉस्पिटल बनाओ। लो जी, हमारे सीएम साहब पहुंचे होते हैं 300 बेड का पीता काटने के लिए। कैंची उनके हाथ में हर वक्त रहती है ऐसे हॉस्पिटल बनाने के लिए। क्यों बनाते? आज मुझे पता चला, आज खादमे आला साहब मुझे पता चला कि आप हॉस्पिटल क्यों ज्यादा इन तादाद में बनाते हो। आपको क्यों ख्याल है हमारा, आपको हमारे बच्चों का क्यों ख्याल है? क्योंकि आपके एमपीएज ने, आपके एमएनएज ने इनको खुली छुट्टी दी हुई है। और ये इलाका, यहाँ का जो दिफाई पैदावार मिनिस्टर है ना इस इलाके का, जो इस वक्त इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, राना तनवीर, ये उसका हल्का है। ये उसने आपको कहा होगा सर जी जाने दें, आप सीएम देखें, हमारे वोटर हैं, हम कैसे फिर पहुंचेंगे कौमी असम्बलियों में, आप कैसे फिर इक़्तिदार की सीट पे बैठोगे, इनको छोड़ दें। आप हॉस्पिटल बना ले, लगा ले लाखों रुपए, करोड़ों लगा ले, आप हॉस्पिटल बना ले, इनको छोड़ दें, आपकी मेहरबानी, इनको छोड़ दें। छोड़ दिए ना, हम आगे आपको दिखा दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी मासूम लोग हैं, वो वाकई ही मासूम लोग हैं। मासूमियत उनके चेहरे से टपकती है। वो बेचारे क्या करें, वो क्या करें बेचारे? क्रैकडाउन वो करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते, वो करते हैं। शहरों में जहाँ पर शहर है वहाँ पे जाते हैं, अपनी वो रोज़मर्रा के काम होते हैं उनके, करते हैं, क्रैकडाउन भी करते हैं, सील भी करते हैं, लेकिन वो खुल जाते हैं। लेकिन ये वो तबका है जो मिलावट माफिया में नहीं आता। ये वो तबका है जो कि गैर कानूनी से भी ऊपर, एक तो होता है ना गैर कानूनी, ये समाज दुश्मन है, समाज दुश्मन अन्नासर है ये लोग, ठीक है, समाज के दुश्मन है, हमारे बच्चों के दुश्मन है। खुदारा इनके वोट की लालच ना करें आप सीएम साहब, ना करें इनके वोट की लालच। इनको उठाएं यहाँ से, इनका क्रैकडाउन करवाएं, अपने एमपीएस एमएनएस को कहें, क्योंकि ये पंजाब फूड अथॉरिटी और आपकी पुलिस से नहीं होने वाला। ये करेगा तो आपका एमपीए, ये करेगा तो आपका एमएनए, बस सीधी बात है। सादी सी मिसाल है, मिसाल मैंने दी आपको। ये इलाका, ये हल्का, ये राना तनवीर का हल्का है। और वो कहे अपने एमपीए को कि यार ये जो हमारे तक ये समोसे पकौड़े ये चीज़ें, ये कभी सोचे आपने? कभी आप ढाबे पे खड़े हो, तेल वो तली जा चीज़ें तल रहे हैं, आपने कभी सोचा कि यार ये कैसे, ये घी कहाँ से आता होगा, ये कहाँ से, ये कौन सी चीज़ आती होगी? मैं बताता हूँ आपको, ये यहाँ से आता है, ठीक है। आप अपने वोट का ख्याल छोड़ें, इनको पकड़ें, हॉस्पिटल ना बनाए, हॉस्पिटल ना बनाए। जब ये लोग नहीं होंगे, हम बीमार नहीं होंगे, तब हॉस्पिटल भी नहीं होगा। गाज़ीन, यहाँ से तो अब मैं निकल चुका हूँ, हमारी टीम इस वक्त गाड़ी में बैठी। मैं थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देख लें आसपास, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और ये बड़े बड़े ये जो फ्लैट्स और ये नज़र आ रहे होंगे ना, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये खेत हैं और ये उजाड़ है, देहात है। ये लोग इन देहातों का फ़ायदा उठाते हैं, यहाँ पर अपने जो डेरे जमाते हैं और यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, ठीक है। हमारा काम है आप तक सच और हक़ाइक़ पहुँचाना। हम लोग कार्रवाई करने वाले नहीं हैं, हम लोग कार्रवाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे हाथ में सील वाला ताला नहीं है, हमारे हाथ में ये माइक है और हमारे हाथ में कलम है। बस हमने आपको सच दिखाना है, हमने आपको हक़ाइक़ दिखाना है, हमने इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी। ये है डिपार्टमेंट का काम, हमने ठेका नहीं लिया हुआ, ये ठेका उन्होंने लिया हुआ है। गवर्नमेंट उनको तनख्वाहें देती है, गवर्नमेंट उनको सैलरियाँ देती है, मराद देती है, इनको गाड़ियाँ मिली हुई हैं,
ये उनका काम है, पुलिस का काम है, पंजाब फूड अथॉरिटी का काम है, डिपार्टमेंट वालों का काम है। मैंने जैसे कहा ना कि ये मुतलका MP MNA से होगा, ये इनसे भी नहीं होगा। ये वो लोग करेंगे तो होगा, तब जाके इन देहातों में भी ये लोग छुपेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे। ये शहरों से निकल के अब ये लोग यहाँ आ गए, लेकिन हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम दिखाएंगे ज़रूर आपको। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये कटन रास्ते और उसके बाद ये खेत और ये मोटरवे का रोड पुल, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं कहता हूँ कि वो AC वाले कमरे, तो खैर अब तो सर्दियाँ चल रही हैं, हीटर वाले कमरों से कैसे निकलेंगे बाहर कि हम जाएं और खेत में। अच्छा अब हम उधर जाएंगे पकड़ने के लिए, छोड़ो यार, ये तो ऐसे ही है। इनको हमने शहर से निकाला, अब ये वहाँ चले गए, हमने ठेका लिया हुआ है। कुछ ऑफिसरान ऐसे कहते हैं, करने दो इनको, तो ये चीज़ें ठीक होगी। ये हमारे MP MNA करेंगे अब, क्योंकि ये देहातों में अब आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ से सप्लाई जाती है अब शहरों में। हमारा काम था अब तक हकाइक और सच पहुँचाना। गवर्नमेंट का काम है, इदारों का काम है कार्रवाई करना। मैं फिर कह रहा हूँ, हम कार्रवाई करने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ आपको दिखाएंगे। आगे मज़ीद चलते हैं, देखते हैं। वो है किधर, कढ़ाई किधर है लाला? वो गल पीछे कराई है ना, किथे है ना कढ़ाई कितने ने, कढ़ाई किधर है? पीछे है ना, पीछे किधर है? इधर से रास्ता जा रहा है ना, वो पीछे नहीं, इधर से गेट है कि पीछे से गेट है? इधर से यही गेट है। गेट ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਬਾਹਰ चलो ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ जा। मालिक किधर है आपके मालिक किधर है? ਮਾਲਕ ਲਾਉ ਤੇ लाहौर में। हमने तो उधर जाना है ना, आपकी फैक्ट्री में तो हमने कुछ नहीं करना, आपकी जगह पे तो कुछ ਗੇਟ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, है। ਗੇਟ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। उनका भी रास्ता भी इधर से ही है ना। सर जी मसला में गेट खोले, मेरे को लेंदा पे नंबर, मैं नंबर दे मैं गल करो, फिर कितने मर्जी चले जाओ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੜਾਏ ਵਾਲੇ ਨਾਲ जितने नंबर किराए वाले हैं हाँ कराओ कर। नहीं, और कहाँ से रास्ता है? नहीं, यही रास्ता है, रास्ता यही है। और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ अच्छा। से जाते हैं, यहाँ से जाते हैं। ओ यार राणा गुलाबकार की फैक्ट्री है, समझ दी तस्वीर। हेलो आज गेट तो बंदे आख लगे जी, जो खड़ा है मैं खड़ा करो इधर कहने लगे गल करना जी, गल करो। हेलो राणा साहब, मैं 7 न्यूज़ से आया हूँ, लाहौर गुलबर्ग से। प्रोग्राम करता हूँ, प्रोग्राम एंकर हूँ मैं। तो यहाँ पे कोई साबुन वगैरह बनाते हैं, अंदर जगह वगैरह दी हुई है आप लोगों ने उनको, कोई मतलब कि ये बस मैंने उनसे मिलना है, उनका इंटरव्यू मैंने करना है, और ऐसी कोई बात नहीं है। ये नहीं, मैंने उनके कढ़ाई भी दिखा रहे हैं ना, उन्होंने जो कढ़ाई रखे हुए जो नहीं, ये आपने उनको रेंट पे जगह दी हुई है, रेंट पे दी है। तो ये जो मेन इंटरेस्ट है आपकी गेट से ही है, तो देखे ना वो, अगर आपने रेंट पे जगह दी है, हमने उनका इंटरव्यू करना है, उनसे पूछना है कि आपके पास कोई लाइसेंस है नहीं है। ये कोई भी कोई नहीं, वो कह रहे हैं मैं उनको कॉल करता हूँ, वो आ रहे हैं, उन्होंने मुझसे बात की है ना। ठीक है सर। हाँ मामी इधर खड़े हैं, वो कहते हैं आप कहते हैं मैंने उनको कॉल करता हूँ, वो आ जाते हैं, अभी आपसे बात करते हैं। ये क्या बात है? जब कर रहे हैं वो मान रहे हैं कि हाँ वो कर रहे हैं, काम करते हैं, मेरा और तो बस कर रहे हैं। मेरी चौकी से मेरे गेट तक मैं बुआ खोले, वो नंबर तो मेरे भाई मैं भी गेट पे खड़ा हूँ ना, मैं कौन सा आगे चला गया हूँ? बहस ही कितनी जाते हो? बहस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो अंदर काम कर रहे हैं, बहस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो अंदर काम कर रहे हैं। दफ्तर की छोड़ो, यहाँ पे गैर कानूनी काम हो रहा है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, घर जाओ पकड़ो, बद्दो बुदो नहीं, इधर अंदर काम कर रहे हैं वो। हाँ गैर कानूनी क्या मतलब, दफ्तर क्या बात कर रहे हो आप? ले जाओ, अंदर गैर कानूनी काम हो रहा है, वो कढ़ाई उसने लगाया, आपका मालिक कह रहा है जुल्फकार, ये क्या है? MNA MP है यहाँ पे, ये सारी नहीं पता, गल कर लो, नंबर देना MP MNA गल कर लो। बोलो गाड़ी को तो जाने दो ना, ट्रैक्टर को। जो कौन गाड़ी है? वो ट्रैक्टर का ही है ना, अंदर माल जा रहा है ना, माल नहीं जाएगा। अपनी गाड़ी साइड पे लगाओ जरा, ये गाड़ी दिखाओ, ये अंदर माल जो जा रहा है, ये कढ़ाई अंदर इन्होंने रखे हुए, और ये शख्स कह रहा है कि अंदर कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है, इसका मालिक कह रहा है फैक्ट्री है। इनका नंबर लेकर जरा इनको लाउड स्पीकर करें जरा, मैं इनसे बात करता हूँ। ये अभी माल की गाड़ी भी आई है, ये माल किधर लेकर जा रहे हो? ओ भाई तो अंदर नहीं जा रहे, इधर क्या सैर करने आए हो? इधर देखो ना, कैमरे की तरफ देखो जरा, और मेरे भाई कैमरे की तरफ देखो, ये देखो कैमरे की तरफ। झूठ नहीं बोलना, बुजुर्ग हो, सफेद बाल है आपके, सिखाते हैं, अंदर लेके जा रहे हो? सिखानी है, सिखानी अंदर लेके जा रहे हो ना, अंदर कढ़ाई रखे हुए,
नहीं कढ़ाई सुखानी है, सिर्फ कर ली सुखा के। कहाँ पे इतनी दूर आ गए यहाँ पे सुखाने के लिए क्या है? झूठ पकड़ा ये जाएगा? ये फैक्ट्री में आ रहे हो ना, जाओ अंदर मेनू पकड़ा जाएगा। ठीक है सर। हम आ चुके हैं दूसरे पॉइंट पर और यहाँ भी 1 2 3 4 5 कढ़ाई पड़े हुए हैं और ये ऑनर मेरे साथ खड़े हैं। मैं इनका तफसीलन इंटरव्यू करूँगा, पूछूंगा मैं इनसे कि क्या इनको प्रॉब्लम्स है, क्यों ये काम क्यों कर रहे हैं। अच्छा आया है कि ऑयल भी निकाला जाता है, घी, जो कि होटल ढाबों पे जाता है। हम मेरी बात सुनो ना जी। बात ये है कि 80 कारोबार करने हैं साबन वाले ना। ठीक है जी। अच्छा महमूद बूटी फैक्ट्री है साबन वाली, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਚਰਬੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ चर्बी आप देते हो कि चर्बी वो आपको देते हैं? ਚਰਬੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ। चर्बी आप ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ है ना, वो कारोबार ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। मेरी बात नहीं समझा। चर्बी उन्हें आप देते हो कि वो आपको चर्बी देते हैं कि हमें पिघला? ਅਸੀਂ ਚਰਬੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा आप लोग देते हो? हाँ जी। ठीक। वो फिर साबन इस्तेमाल करते हैं। आप चर्बी कहाँ से लेकर आते हैं? फैक्ट्री में। फैक्ट्री से? हाँ जी। अच्छा चर्बी किस चीज़ की है? वो चर्बी चमड़े की। चमड़े की या जानवरों की चर्बी हो गई? नहीं साढ़े फैक्ट्री बहुत बड़ी फैक्ट्री है। अच्छा तो साबुन किस चीज से बनता है? साबुन वो नहाने वाला है कि कपड़े धोने वाला? नहीं कपड़े धोने वाला। कपड़े धोने वाला। अच्छा फिर क्या होता है, मतलब कि फिर कहाँ जाता है? फिर ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਲਫਨ ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ करने ਆ। हम मुसलमान है, देखें जनाब मेरी बात सुने, हमें मरना भी है, कोई शक नहीं है ना इसमें? बिल्कुल हमारा इस पे ईमान है। मरना है, क्यों नहीं मरना। अगर हम यहाँ से ऑयल निकालेंगे गंदा और उसके बाद भेजेंगे होटलों पे तो चलो ठीक है, ऐसा तो हो सकता ही नहीं ना। एक मिनट के लिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा मेरी बात सुन, वो नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूँ नहीं हो सकता। एक लम्हे के लिए सोचे, आप मैं खाऊंगा, आप कहेंगे चलो यार लोगों के बच्चे खा रहे हैं, ठीक है खाते रहे। फर्ज करो उस दुकान पे, अच्छा उस रोजीदा सानू की फायदा है। फर्ज करो उस दुकान पे आपका बच्चा चला जाए और वहाँ से वो समोसा खरीदे, वहाँ से वो कबाब खरीदे, फिर आपको कैसा लगेगा? ये ऐसी चीज है ही नहीं, ये ऐसी होटलों पे या किस तरह ये चीज हो सकती है ही नहीं। तस्दीक कैसे करेंगे आप? मुझे कैसे तसल्ली होगी? चलो मैं खड़ा हूं, आप मुझे तसल्ली दें कि ये साबुन बनता है। मैं कहना कि ਅਸੀਂ फैक्ट्री ਨੂੰ देने ਆ, महमूद बूटी फैक्ट्री है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਲਫਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਸਾਬਣ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, और कितने हो सकता ही नहीं। अच्छा सवाल ही नहीं पैदा होता। गवर्नमेंट ने कोई लाइसेंस दिया है, कोई डीसीओ ने, यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर बैठा है फिरोज वाला का या मुरीद के का कोई? साडा जेड़ा ना फैक्ट्री वाले उन्होंने सारा कुछ सिस्टम जेड़ा ना उन्होंने पैड शैड जो भी है उन्होंने इसी माल शल देने। आपने सिर्फ यहाँ पे ये लगाया हुआ है? हाँ जी यहाँ से। अच्छा थोड़ा बताएं मुझे तरीकाकार क्या है, जरा कैसे बनता है, बस इतना बताएंगे। कब से कर रहे हैं वैसे? 20 साल हो गए। 20 साल से कर रहे हैं? 20 साल से। अच्छा 20 साल से जनाब यहाँ पे ये बकौल इनके साबुन बन रहा है और कपड़े धोने वाला साबुन यहाँ पे बन रहा है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी होती हैं, आपने देखी भी होती फैक्ट्री है। अच्छा वहाँ से चर्बी आती है आपको, फिर आप पिघला के आगे देते हैं? हाँ जी। वो फिर साबुन में यूज करते हैं? हाँ जी। सर एक और चीज़ भी है ना, आपने भी यहाँ पे कढ़ाई रखे हुए हैं, ठीक है, आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन एक गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइसेंस होता है, ये चीजें होती हैं, सर्टिफिकेट होता है, एनओसी होता है, वो क्या चक्कर है? वो फिर झूठ है, फिर हम लोग उसे झूठ समझे? नहीं क्या ख्याल है? सच ना फैक्ट्री जड़ी है ना, फैक्ट्री है ना साडे प्राइम इत्थे ठेके लेने आ, ठीक है जी। अगों साडा उन्हां नाल कनेक्ट साबन वाली फैक्ट्री वालियां नाल। अच्छा ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਬਣ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਆ, होते कोई ऐसा मसला नहीं। एक ईमान से बात करूं सर, आप भी मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूं। हाँ जी दसो। वैसे ये तरीका है काम करने का? खुद सोचें, चले खुद सोचें। ये ना तरीका हो रहा है ही कोई ईमान बात करना, ये कोई तरीका है काम करने का? मसलन कैसा तरीका दसो। यानी कि क्या अब इस चीज से चीजें निकलेंगी, यहाँ से वो जो चर्बी जाएगी और इसका साबुन बनेगा, तो क्या वो ठीक होगा? भाजी फ्रेश साबन तानू बहाने इत्थे। अच्छा दिखाए जी, मैं कह रहा हूँ मुझे तसल्ली हो ना, मैं यहाँ से जाऊँ ताकि मैं अपने भाई को कहूँ कि वाह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। अच्छा ये क्या है? और इसमें ये ना मारना वरना हमारी टीम यहाँ बेहोश हो जाएगी, मैं आपको बता दूँ। क्या चर्बी है जड़ी? अच्छा ये बनता है? हाँ जी।
ये बनता है जी। अच्छा ये चर्बी होती है, ये बनता है ना देसी चर्बी, देसी चर्बी जैसी होती है। अच्छा हाँ जी। फिर ये जाती है उधर साबुन की फैक्ट्री में। आपके पास ना लाइसेंस है, ना एनओसी है, ना सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट से मिला हुआ है जी। ठीक है, कभी डिपार्टमेंट वाले इधर आए, कभी आए हो, कोई फूड वाले आए हो या कोई यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर बैठा हुआ है, बेचारा कहूँगा मैं उसे, बेचारा ये वो कभी आए इधर आपसे पूछने के लिए, या जैसे हम आए हमने आपको कॉल किया तो क्या उन्होंने चले गए पैसे वैसे दिए? सही बताए, पैसे दिए यार झूठ नहीं बोलना, मेरी गल सुनो, दस दो साडा पाकिस्तान चलदा किस तरह पे ये दसो तुसी, केड़ा नहीं ला रहा पैसे? सही बात है, सही कह रहे हैं, केड़ा नहीं ला रहा दसो? कितने लिए होंगे अंदाजन, कितने मतलब के 1000 5000? ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ लाखों में, हजारों में यानी। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵੇਸਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। अच्छा ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ठीक है ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ठीक है ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਨੇ ਆ ठीक है। ਸਲਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਘਲਾਣੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਦੇਈ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਚਰਬੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, चिकनाहट पैदा करते हैं ना, ਪੈਦਾ आप ਹੁੰਦੀ ਹੈ, चिकनाहट ਉਹਦਾ बनाते ਲਾ हो। ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। आप साबुन बनाओ, आप ऑयल बनाओ, आप जो मर्जी बनाओ, पाकिस्तानी हो कारोबार कर सकते हाँ हो, जी। लेकिन कारोबार के कुछ असूल होते हैं। हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना, मैं अगर कोई फैक्ट्री लगाऊंगा तो सबसे पहले मैं उसका लाइसेंस लूंगा। हाँ जी। अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी उम्र 18 साल होगी तो सबसे पहले मुझे आईडी कार्ड बनाना पड़ेगा, अपनी पहचान। जी जी। आपके कारोबार की क्या पहचान है? ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨੇ। पैसे दे दीजिए। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫੈਕਟਰੀ झूठ नहीं। साबुन वाली फैक्ट्री है ना, वही कागजात। देखिए आप झूठ ना बोले, लेकिन मैं कितने आपसे अच्छे अखलाक में अच्छे अंदाज में बात करूँ, हकीकत जो है बता दें। वो तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान है कुछ चलता ही है, फिर ये देखो 1000 खंड देना ही पैंदा है। समझ गए आप? इस वक्त मैं फैक्ट्री से बाहर आ चुका हूँ और ये जगह इन्होंने रेंट पे ली थी। अंदर जिस तरीके से वो मुझसे बात कर रहा था, मुझसे मुखातिब था कि भाई पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ होता है, हर चीज़ होती है, क्या नहीं होता है यहाँ पे, मंशियात का कारोबार होता है यहाँ पे, अगर पैसे दो तो कुछ भी कर सकते हो। और वो शख्स, वो जो फैक्ट्री का मालिक था, वो मुझसे इस अंदाज में इतनी दोस्ताना माहौल में बात क्यों कर रहा था, वो मुझे ये चीज़ समझा रहा था कि भाई यहाँ सब चलता है, यहाँ हर चीज़ चलती है, यहाँ पैसा दो तो सब कुछ होता है। और ये बात हकीकत है कि एक शख्स 20 साल से यहाँ पर जुमान है और जिस तरीके से काम कर रहा है, बेशक साबुन बनता है, मैं ये नहीं कह रहा कि साबुन नहीं है, घी बना रहे, बेशक साबुन बनता हो, लेकिन उसका एक तरीकाकार होता है, बाकायदा लाइसेंस होता है, लाइसेंस के बाद एनओसी, कोई चीज़, कोई गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट, कोई चीज़ होती है ना। ऐसे नहीं बस आप कारोबार कर लो, फैक्ट्री बना लो, कुछ भी बनाना शुरू कर दो, ऐसे नहीं होता। अब उसने मुझे साफ और दो टोक अंदाज में मुझे भी और आपको भी ये समझा दिया कि ये पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ होता है, यहाँ कानून है, ये नहीं कि कानून नहीं है, यहाँ सब कुछ है, यहाँ कानून भी है, यहाँ पे अदालतें भी हैं, यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे में मौजूद वो अहलकार भी हैं जिनकी ये ड्यूटी है कि भाई ये जो काम हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, इनको पकड़ना उनकी ड्यूटी है। अब गलती कहाँ पर है आप समझते हैं, अब किसकी गलती है, क्यों नहीं हो रहा, इनको पकड़ में क्यों नहीं आ रहे, ये लोग इतने बढ़ क्यों रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इदारों की नाहिली है। अगर ये नाहिल ना होते, ये बेशरम लोग, तो आज ये इतने फ्रेंडली माहौल में, इस तरह दोस्ताने वाले माहौल में मुझसे ये शख्स बात ना करता, ये मुझे कहता ना कि आप भी कुछ ले लो, डिपार्टमेंट वाले लेते हैं, तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए। जिनकी जिम्मेदारी है
जिनकी ड्यूटी है कि इन लोगों का क्रैक डाउन करना और किस तरीके के साथ और किस अंदाज के साथ ये लोग हमारे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बैठे हुए और ये गनाना और ये गंदा और ये गलीज कारोबार कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा आगे चल कर के ये जो घी है, ये जो ऑयल है, ये किन किन दुकानों पर जाता है और वो ढाबे आपको समझ नहीं आती। आप बड़े मासूम हो। अब मैं आपको ढाबे भी दिखाऊंगा, मेरी अब ड्यूटी है क्योंकि आगे मैं इसमें प्रोग्राम कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं आपको वो ढाबे दिखाऊंगा जहाँ पे समोसे तले जा रहे हैं, जहाँ पर पकौड़े, फिश, मछली और इस तरह की चीज़ें तली जा रही हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आगे चलकर। जो मैं आपको दिखाना चाहता था, ये सारे अब रात हो चुकी है, सारा दिन रिकॉर्डिंग की है, जो मैंने आपको दिखाया एंड में आखिर में मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये कहाँ जाता है। मैंने ढाबों का नाम लिया था, मैंने होटल्स का नाम लिया था, अब हम आ चुके हैं एक ढाबे पे। अब इस ढाबे पे जो चीज़ें पक रही हैं ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। आओ जरा मेरे साथ। चाचा क्या बना रहे हो? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, क्या बना रहे हो? कबाब बना रहे हो। और क्या है? और लेग पीस और गर्दन किसकी? गर्दन मुर्गी की। और ये तेल कौन सा यूज कर रहे हो? कौन सा? घी खुला लेते हो और कौन सा लेते हो? शॉपर वाला। शॉपर वाला? शॉपर यानी कि शॉपर वाला घी यूज करते हो हैं? अच्छा, गर्दन, ये नाज़रीन आपको गर्दन और कबाब और ये मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही होंगी। शॉपर वाला घी इस्तेमाल होता है, समझ गए ना आप। आगे चलते हैं जी। ये था एक ढाबा। अब मज़ीद आगे मैं आपको दिखाता हूँ, आए मेरे साथ। अब वो था लेग पीस और ये वो जो हम लोग खाते हैं बड़े शौक से। अब एक और यहाँ पे ढाबा है, उसमें चलते हैं। मेरे भाई क्या बन रहा है? भटूरे भाईजान। भटूरे ये क्या होते हैं जरा बताओ? आसान हलवा पूरी टाइप के? नहीं, ये होता है इसके साथ चने, अचार, सलाद है। मसाले वाला भटूरा है। मसाले वाला है जी। और ये किस चीज़ में पका रहे हो? ये घी में पका रहे हैं। घी में? इसमें चॉपिंग बैग वाला घी, ये वाला यूज करते हो? तो ये घी अच्छा है जी। कहाँ से लेते हो? ये दुकान से लेते हैं। दुकान से लेते हो जी। अभी कोई बैठा हुआ है बंदा खा रहा है? आओ जी, एक मिनट जरा रास्ता दो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मज़ेदार है? बेहतरीन। आपको भूख लगी थी क्या मजे के लिए खा? नहीं, भूख लगी थी। आपको भूख लगी थी? जी, जी। तो खाना खा लेते सब? बस वो जल्दी में थे, मैंने कहा चले। जल्दी में थे। अच्छा, अभी आपने इसको हाथ में पकड़ा तो आपके हाथों में कुछ चीज़ लगी है? चिकनाहट है। चिकनाहट है? किस चीज़ की चिकनाहट है? हमें तो ये पता घी है, ये ऑयल है। आपको ये पता है घी है, ये ऑयल है, लेकिन ये घी जो है ये ठीक नहीं है। सही। ये जहाँ से आते हैं अब हम लोग वहीं से आ रहे हैं, तो ये घी तो ठीक नहीं। अब क्या कहते हैं आप? अभी तो आप खा रहे हैं। अब तो खा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम नहीं खाएंगे। नेक्स्ट टाइम नहीं खाएंगे? क्या ख्याल है? नेक्स्ट टाइम नहीं खाएंगे। बीमारी है ना? जी बिल्कुल। आपने जो दिखाया नाज़रीन को, तो अगर आप वो देख लेते तो आप इसको हाथ भी ना लगाते। सही। क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही है ना? आपको भी भूख लगी थी कि मज़े से खा रहे हो? भूख लगी थी। मज़े से नहीं खा रहे, भूख लगी तो खा रहे हो जी। भूख ख़त्म करने के लिए। नाज़रीन, ये हमारे शहरी हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं और ये यही कह रहे हैं कि हमें भूख लगी थी, मज़े से नहीं खा रहे लेकिन हमें भूख लगी थी, भूख को ख़त्म करने के लिए हम लोग खा रहे हैं। अब ये भी मेरा भाई बैठा हुआ है। मज़ा आ रहा है भाई? इस्लामाबाद से सुबह का निकला हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पे पहुँच के ये खा रहा हूँ। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जाहिर बात है, जब भूख लगी होगी तो मज़ा तो आएगा। मज़ा आएगा। अच्छा, कभी आपने ये देखा है कि कभी आपने इनसे पूछा कि आप ये जो बनाते हो पूड़ी, ये कौन से घी में बनाते हो? कभी पूछा इनसे? नहीं। क्यों? हमें पूछना चाहिए कि नहीं? मुसाफिर हूँ मैंने अभी आप काढ़ा जाना है। आप खाओ, बेशक काढ़ा जाओ, लेकिन हमें ये पूछना चाहिए ना कि आपने ये किस घी में पकाया, मुझे दिखाओ। तो पूछना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। हम खा रहे हैं ना, हमारी सेहत है, सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह। आपकी सेहत ठीक होगी तो आप काढ़ा चले जाओगे, आपकी सेहत ठीक नहीं होगी आप कैसे काढ़ा जाओगे? इस्लामाबाद से कैसे आओगे? सही है ना? अच्छी चीज़ खा ले, तहकीक कर ले थोड़ी सी। ठीक है। हमारी भी गलती है, हमें इस चीज़ की तहकीक करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि क्या पक रहा है, क्या बन रहा है, किस चीज़ में पक रहा है, किस चीज़ में बना रहे हैं। आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हम उस 2 फैक्ट्रियों में गए, एक में
वो नौजवान लड़का, और एक में वो दूसरा शख्स जो हमसे दोस्ताना माहौल में बात कर रहा था और हमें टाल रहा था और हमें बता रहा था ये पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ चलता है। वो ठीक कह रहा था और ये हकीकत है, क्योंकि अगर ये हकीकत और ये वो ठीक ना कहता तो वो शख्स वहाँ पे काम ना कर रहा होता 20 साल से। आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम इन लोगों से पूछें कि भाई आप लोग जो बना रहे हो वो किस चीज़ में बना रहे हो, हमें क्या खिला रहे हो, ये जिम्मेदारी हमारी भी है। हमारा काम है आप तक हकाइक पहुँचाना, आप तक सच पहुँचाना। आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।